नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हालचाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य मीर। तो ये टॉपिक चल रहा था हमारा विश्व के सभी धर्म, जिसका हमने 2 धर्म कंप्लीट किए। कौन कौन से? बोलो कि भागवत धर्म कंप्लीट करा है और एक शिव धर्म कंप्लीट करा। आज हमारा टॉपिक का हेडिंग है क्या? इस्लाम धर्म। तो भैया स्टार्ट करते हैं इस ऊर्जा से भरे हुए सेशन की। तो आज बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। सारा इसका घटना पढ़ेंगे भैया। हिजरी संवत कब से क्या, कब से कब आया। मोहम्मद साहब ने, जो उसके संस्थापक है मोहम्मद साहब ने क्या किया, जो यात्रा की थी, कब की, डेट इंपॉर्टेंट आ जाती है, सितंबर में की थी। थोड़ा सा रुको यार, बताऊंगा सारा, ठीक है। सितंबर में की थी, उसको वहां से अपने चालू किया हिजरी संवत। इसके बाद भी इनका जो उत्तराधिकारी था उसको क्या बोलने वाले भैया? खलीफा बोलने वाले। वो सारी बात हम करने वाले। तो चलिए बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। चलिए बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। तो ये बात करते हैं संस्थापक। इनके संस्थापक कौन होने वाले हैं? संस्थापक ये तो भैया आपने बता दिया। क्या बताया? हजरत मोहम्मद साहब। कौन भैया? हजरत मोहम्मद। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन निकल जाते हैं भैया? हजरत मोहम्मद। अब आते हैं, बात करते हैं इनके परिचय के बारे में। वो परिचय, इनके माता पिता का जन्म, वो सारी इनके बीमारी। आइए बात करते हैं किनके बारे में? इनके परिचय के बारे में। परिचय। चलिए पहले देखते हैं जन्म कब होता है इनका। इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में। कहां हुआ? आप बोल रहे थे मक्का में हुआ, पास बोल रहे मदीना में हुआ। मदीना में हुआ था, इनका जन्म हुआ था मक्का में। कहां पे हुआ था? मक्का में। मक्का में, बहुत बढ़िया। ये देख लिया, ये देख लिया। इनके पिता अब्दुल्ला, पिता का नाम था भैया अब्दुल्ला। माता अमीना। अमीना, आमीना कई जगह आमीना भी लिखा हुआ था, कई गाइड्स देखो तो आमीना आमीना कोई, ये आपको मिल ही जाता है। पिता का नाम देगा, पिता कौन था भैया? अब्दुल्ला। पिता कहता है इनका, पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता देगी आमीना। अब बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम। पत्नी का नाम था भैया हाँ, पत्नी का नाम था खदीना। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, पत्नी का नाम खदीना। उनकी बेटी थी पुत्री। सो क्या नाम था? अब्दुल्ला, माता अमीना, पत्नी खदीना, वो पुत्री बोलोगे क्या? फातिमा। फातिमा। अब है अरे आमीना, खदीना, फातिमा, थोड़े थोड़े कंफ्यूजन हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनमें एक दामाद था भैया, दामाद। दामाद का नाम था अली। हम आगे देखेंगे कि भैया जो अली थे, इनको मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बोला था, और उसको क्या बोल रहे हम, ये इनका चौथा वो था खलीफा, जिसको बाद में 1924 में अपन क्या करते थे? समाप्त करते हैं। वो समाप्त करने वाला कौन था? तुर्क का शासक था। बात करेंगे उसके बारे में, नाम भी बात करेंगे। तो हमने क्या देखा? संस्थापक के बारे में देखा, परिचय के बारे में देखा। परिचय में इनका पूरा डिटेल देख ली। आइए अब इनको ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। जन्म का होता है मक्का में, तो ज्ञान की प्राप्ति मक्का में होगी। तो मक्का में कहा? मक्का में कहा भैया? हीरा नामक गुफा में। हीरा नामक गुफा, हीरा नामक गुफा में क्या क्या होती है भैया? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति कहां पे भैया? मक्का में। कौन सी गुफा? हीरा नामक गुफा में। चलो बहुत बढ़िया, अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोले हाँ भैया सही है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। चलो अब ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वो घटना लेके आते हैं जब से हिजरी संवत चालू होता है। इन्होंने यात्रा की थी, तो वो देखते हैं अपन। डेट कब की है बोलो? 24 सितंबर। डेट कब की है? 24 सितंबर। वो सन कब की? 622। 622। तो ये बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है भैया, लगा लेना। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने आपके पास स्टार है सारे यहाँ पे टंगा दो, ठीक है। तब मैं पॉइंट ये है कि भैया 24 सितंबर 622 ईस्वी में, 24 सितंबर 622 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? अब तो पैगंबर हो गया भैया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब
अभी का नाम कहीं की जगह वो पैगंबर मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना, पैगंबर हजरत मोहम्मद। ठीक है, तो 24 सितंबर 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को, मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी। मक्का से किसकी यात्रा? मदीना की यात्रा की। बोले हाँ भी इसमें क्या खास बात है? खास बात ये हो जाती है, तो डेट इंपॉर्टेंट रहती है। खास बात ये हुई कि ना जो घटना, ये जो घटना घटित हुई, क्या कि इन्होंने ना मक्का से मदीना की जो यात्रा तय की, इसको बोलता है घटना। तो इस घटना में क्या हुआ इंपॉर्टेंट, क्या घटना घटित हुई? ये जो घटना घटित हुई इसको बोलते हैं इस्लाम धर्म में हिजरत। क्या बोलते हैं भैया इस घटना को? इस घटना को इस्लाम धर्म में क्या बोलते हैं भैया? हिजरत। हिजरत। और यहां से निकल गया था भैया हिजरी संवत, यानी कि जीरो, इनका भी जीरो था। मैं आपको बताया था अपने जो पहला लेक्चर था लूसेंट सीरीज का, तो उसमें मैंने बात की थी वह इस्लाम धर्म का भी एक संवत है जिसको बोलते हैं हिजरी संवत, यानी उनका जीरो। हमने माना था ईसा मसीह का जो बर्थ हुआ था उनका, जब उनको जन्म होता है तो उनको वहां से मानते भैया जीरो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भी, इस घटना को बोलते हैं इस्लाम धर्म में हिजरत। और यहां से स्टार्ट होता है, यहां से भी ये शुरू हुआ क्या? हिजरी संवत। हिजरी संवत, बहुत बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है भैया। कभी कभी जो छोटे मोटे एग्जाम्स जो वहां पे घूमता सवाल है तो पूछ लेता है कि हिजरी संवत किस तरह, या यह सवाल पूछेगा कि मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना यात्रा की, वो कब की थी? सन इंपॉर्टेंट है 24 सितंबर 622 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। अब आते भी, अब ये पैगंबर बन चुके हैं, अब हमारे देवदूत आएंगे, कौन से? गैब्रियल। देवदूत गैब्रियल इनको क्या करेंगे? कुरान, कुरान को संप्रेषित कर रहे हैं, कौन सी भाषा में वो देखते हैं। तो देवदूत गैब्रियल, देवदूत था भैया गैब्रियल। गैब्रियल ने क्या किया कि मोहम्मद साहब को कुरान संप्रेषित ही कौन सी लैंग्वेज में? जो कुरान था ना पवित्र धर्म, पवित्र ग्रंथ है, तो कुरान दो, पहले लाइन लिख लू, देवदूत गैब्रियल ने मोहम्मद साहब को कुरान, कुरान अरबी भाषा में, अरबी भाषा में क्या की भैया? संप्रेषित की, संप्रेषित। बहुत बढ़िया। हमने क्या देखा कि भाई देवदूत थे गैब्रियल, उन्होंने मोहम्मद साहब को क्या किया, जो कुरान थी ना वो अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में? इंपॉर्टेंट है, भाषा याद रखना, अरबी भाषा में क्या करते हैं भैया? संप्रेषित करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। बोला हाँ भैया चलो देवदूत भी आ गए, अब इनको अरबी भाषा संप्रेषित करवा दिया। अब इनकी होती है डेथ, डेथ कराते हैं, यानी ये जो 622 था ना इसके 10 साल बाद ही, यानी कि 632 ईस्वी में क्या होती है? इनकी मृत्यु होती है। और इनका जो मदीना था, मदीना में इनको क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। ये पॉइंट आप लिख लेना, मदीना में इनको क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि अब इनके बाद में जो इनके उत्तराधिकारी हुए उनको क्या बोला गया? खलीफा बोला गया। मोहम्मद साहब के बाद में कैसे बोल सकते हैं? मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हो, क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि जो मोहम्मद साहब थे इनके जो उत्तराधिकारी थे इनको क्या बोला गया? खलीफा। क्या बोल रहे भैया? खलीफा। लाइन क्या थी कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या बोला गया भैया? खलीफा बोला गया। अब क्या होता है कि जो इस्लाम धर्म था वो दो भागों में बटेगा, एक तो सुन्नी मुसलमान और एक सिया। ठीक है, दो, सुन्नी और सिया। सुन्नी यानी नाम से मतलब सुनना, यानी कि जो इस्लाम, जो मोहम्मद साहब थे इनकी शिक्षाओं क्या करते हैं? सुनने काम करते हैं। यानी कि इसके बारे में और बात करते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट, फटाफट। चलिए बात करते हैं, इस्लाम धर्म को बांटते दो भागों में, इस्लाम धर्म को बांटते भैया दो भागों में।
चलो चलो। अरे चलिए। इस्लाम धर्म कितने भागों में बांटा भैया? दो भागों में। एक तो पहला आएगा ना सुन्नी मुसलमान, पहला टाइप करेंगे सुन्नी, दूसरा आएगा शिया। कौन सा? सिया। दो टाइप के हो गए, एक तो सुन्नी और एक शिया। बात करते हैं सुन्नी की। ये जो उनके जो पैगंबर पैगंबर साहब थे, उनकी क्या करते हैं? सुनने का काम। नाम तो लगा सुन्नी, यानी कि सुनने का काम। सुनते किनको? पैगंबर को। सेकंड। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं जो अपने हजरत मोहम्मद साहब थे, इनके जो कथन हो गए और इनके कार्यों को क्या करना, विवरण रखने का काम इनका था सुन्नी का। यानी कि पैगंबर बोलते मोहम्मद साहब के, मोहम्मद साहब के कथन और साथ ही इनके कार्यों का क्या करना, विवरण, कार्यों का विवरण। बहुत बढ़िया, समझ में आया? बोले हाँ भैया समझ में आ गया। यानी कि कुल मिला के बात है, जो सुन्नी होते थे वो मोहम्मद साहब के जो कार्य, उन्होंने जो कार्य किए, उन्होंने जो उनका जो विवरण था, सॉरी सॉरी, जो कार्य थे और साथ ही जो कथन थे, उन्होंने उनके पास में क्या था, विवरण था। यानी पैगंबर साहब को आदर्श मान के चल रहे हैं। अब बात करते हैं सिया की। सिया क्या बोलते हैं? ये अली को अपना मानते थे, अली की शिक्षाओं से प्रेरित, अली की शिक्षा को मानते थे। जो अली था, अली कौन था भैया? चौथा खलीफा। यानी कुल मिलाकर अपन सीधे सीधे देसी भाषा में बात करें, जो पैगंबर साहब थे इनका दामाद, ठीक है, अली। अली की शिक्षाओं को, अली की शिक्षाओं को मानते थे। ये क्या करते हैं? अली की शिक्षा को मानते हैं। बहुत बढ़िया। इन्होंने क्या किया था कि जो मोहम्मद साहब थे, उनका सर्वसम्मत उत्तराधिकारी किसको बताया था? अली को। मोहम्मद साहब के सर्वसम्मत उत्तराधिकारी किसको बताया था भैया? अली को बताया था। तो ये था इस्लाम में दो टाइप, हाँ भाई, सुन्नी देगा, सिया देगा। बहुत बढ़िया। अब अपन बात, हमने बात की थी जो खलीफा पद था, उसको अपन समाप्त करते आ जाओ भाई। स्टार्ट तो कर दिया, आप खलीफा पद को क्या करेंगे भाई? समाप्त करेंगे। बात है भैया 1924 की। कब की? 1924 ईस्वी की। 1924 में कहते हैं तुर्की का एक शासक था, तुर्की का शासक था, जिसका क्या नाम था? वो तरीके को याद है, कहीं का हाथ करके बैठ गया, भैया मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। रुको जरा भैया, मैं बता दे तो भैया बता नहीं आए यहाँ पे। बोलो भैया आज आपका मूड ही नहीं बताने का, हमें खड़ा ही नहीं कर रहे। आगे देख लो यार। 1924 में क्या होता है? तुर्की, प्रेजेंट टाइम पे तुर्की नहीं है, ये तो कह उसमें लिख रखा है, ठीक है, तुर्की है प्रेजेंट टाइम इसका नाम, ठीक है। तो तुर्की का शासक था भाई, तुर्की का शासक क्या नाम था भैया? पासा इसका नाम था। एक सेकेंड, 1924 में तुर्की का शासक पासा, पासा नाम था इसका। नाम स्लिप हो गया। 1924 में तुर्की का शासक, एक सेकेंड याद आ जाएगा, कमाल पासा। नाम भी देखो कमाल है? कमाल पासा। कमाल पासा ने क्या किया था भैया? इसको पद को समाप्त कर दिया था। कमाल पासा ने पद को समाप्त किया। बहुत बढ़िया। बोला अब समझ में आ गया कि भैया 1924 में जो तुर्की का शासक था कमाल पासा, मुस्तफा कमाल पासा, ये भी लिख लो पूरा, मुस्तफा कमाल पासा, मुस्तफा कमाल पासा। इसने क्या किया कि जो खलीफा पद था उसको समाप्त कर दिया। मुस्तफा पासा ने पद को समाप्त कर दिया। किसको? खलीफा पद को। ये भी लिख दो, खलीफा, खलीफा पद कमाल पासा ने। एक सेकेंड। हमने क्या देखा? तुर्की का शासक मुस्तफा कमाल पासा ने क्या किया? खलीफा पद को समाप्त कर दिया। बोला हाँ भैया। अब एक आता है इबन इंशान। उसने क्या, इबन इंशांक, उसने क्या किया कि जो मोहम्मद साहब थे ना, उनके जीवन चरित्र लिखा। बात करते हैं नेक्स्ट पे, स्क्रीनशॉट लो। अब
यार भैया बोरिया टॉपिक है ना, क्या करें, फैक्ट्स लिखने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट अपन चलेंगे भैया, अब साम्राज्य है भैया, आप इतना अच्छी तरीके से याद करवा देगा। बाद में पढ़ना तो सही है, आपको वैसे तो देखना है, लेकिन कंप्लीट याद करा दूंगा क्लास में ही। अब जो साम्राज्य अब तो अपना ही है कि एक दो टॉपिक ऐसे आ ही जाते हैं ना कई कई बार। सही बात है। फिर मौर्य पढ़ेंगे अपन, मौर्य के बाद में सारे राजवंश कंप्लीट करा दो, सबको ट्रिक क्या करूंगा, सबको ऐसी ट्रिक्स क्या करूंगा, आप कहीं पढ़ी नहीं होगी, कहीं पढ़ी नहीं होगी। चलिए चलिए चलिए, मैंने क्या बताया, नाम निकल जाता है इब्न हिशाम। इब्न हिशाम क्या करा इसने, इब्न इंशाक, इसने क्या किया भैया, जो मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब, इब्न इंशाक क्या करता है, मोहम्मद साहब के जीवन परिचय, जीवन चरित्र, चरित्र को लिखा, को लिखा। क्या ले बोला भैया, इब्न इंशाक नाम का व्यक्ति है जिसने, जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब पे क्या है, जो जीवन चरित्र था इसके बारे में इन्होंने लिखा। बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज बताऊंगे भैया, छोटी सी मतलब जानकारी, ये जानकारी है अच्छी। अब मैं अपने एरिया में कहीं मस्जिद होगी, दरगाह होंगे, तो हमने वहां देखा कि जो मुसलमान है, जो मुसलमान है थोड़े अपने लेफ्ट हैंड की तरफ खड़े रहते हैं, तब भी वो अपने प्रार्थना करेंगे तो क्या है, लेफ्ट हैंड की तरफ होते हैं। क्यों, डायरेक्शन, डायरेक्शन में, हाँ भी डायरेक्शन का रहता है चक्कर। अब उनकी कई मस्जिद में देखा होगा कि यार ये सारे अपने जो पश्चिम भाग हो गया, अपना जो पश्चिम क्षेत्र पश्चिमी हो गया ना, तो पश्चिम वाले भाग में खड़े होते हैं, दिशा पश्चिम हो गई ना, तो पश्चिम दिशा में खड़े होते हैं। क्यों खड़े रहते हैं, तो इनका मेन होता है कि भाई ये मक्का की तरफ खड़े हैं, जो डायरेक्शन है उनके हिसाब से मक्का है, कि यहाँ अपने जो उन्होंने अपना कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, तो वो पश्चिम के और मक्का के सामने कर रहे हैं। तो आप बोलोगे भैया, यानी कि आपने यहां से पॉइंट पकड़ा, वो आप बोलोगे कि भैया पॉइंट मैंने ये देखा कि भारत में जो मक्का की डायरेक्शन एक तो पश्चिम है, एक तो पश्चिम है। बोला हाँ भैया सही है, ये चीज यहाँ पे कंफर्म हो गई। हाँ ये चीज ही थी, डायरेक्शन का पता होना चाहिए। हाँ भाई भारत में मक्का कहाँ, कौन सी दिशा में स्थित, सवाल बन जाता है कभी कभी, भारत में मक्का कौन सी डायरेक्शन स्थित है, बोलो भैया पश्चिम भाग में। अब कभी भी हम देखेंगे ना उनको नमाज अदा करते हुए, तो हमारे दिमाग में ये सवाल घूमेगा, ये सवाल हमारे दिमाग में घूमने वाला है। बोलो भैया इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, पश्चिम है, यानी कि हम कुल मिला के बात बोल सकते हैं भारत में मक्का की डायरेक्शन क्या है, पश्चिम है, और कभी नमाज अदा करेंगे तो पश्चिमी होकर करेंगे। ठीक है, बोले हाँ भैया ठीक है, घटना सच्ची भी और घटना अच्छी भी है। अब बात करते हैं एक चीज और, उसको ऐसा कर दो आप, ठीक है, ठीक है ना, वो सही है। चलिए, अब ये जो डायरेक्शन है इसको है ना क्या बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में, इनका एक शब्द निकल के आता है किबला। क्या लगता है भैया, किबला शब्द क्या निकल के आता है, किबला, बोलते ना की बला है, की बला है। वैसे भाई सिर्फ मैं याद करने के पर्पज से बता रहा हूं, ठीक है, इसमें टर्म निकल के आता है किबला। तो किसी धर्म का यार मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सिर्फ याद करने के लिए वो बता रहा था, ठीक है। अगर कोई हो भैया नाराज हो, भैया सिर्फ याद करने के पर्पज से बताया था, ठीक है। तो क्या बताया भैया, किबला, सही है। तो भैया यहाँ पे अपना ये खत्म होता है। अब चालू करते हैं अपन पारसी धर्म, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अब चालू करते हैं भैया पारसी धर्म। हाँ तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पारसी धर्म कंप्लीट कर लेते हैं भैया, कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को, कंप्लीट करते हैं। बोलो आप भी रिटेड हो, भैया भी रिटेड हो रहा है, ठीक है। फिर तो अपना अपना है, फिर तो अपना अपना साम्राज्य है, साम्राज्य पढ़ा हुआ भैया, इस तरह से पढ़ा देगा आपको, पूरी क्लास में याद करवा देगा। तो ये टॉपिक यार लगते भी है, क्योंकि ये टॉपिक मैं पहली बार यूट्यूब पे इनको मैं पढ़ा रहा हूँ। और टॉपिक तो मैं सारे पढ़ा चुका, लेकिन ये जो टॉपिक था धर्म का, उसको पहली बार पढ़ा, तो थोड़ा सा मेरे को भी बोलते ना अटपटा सा लगता है। चलिए बात करते हैं पारसी धर्म के बारे में। कौन सा धर्म भैया, पारसी धर्म, टॉपिक का नाम है पारसी धर्म, ऐसे डालेंगे टॉपिक। कौन सा भैया, पारसी, पारसी धर्म। ये तो भैया कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है। इनके जो संस्थापक ये पैगंबर बोल सकते हैं, वो होते जरथुस्त्र, इनके पैगंबर। पैगंबर कौन थे भैया,
ईरानी थे भैया, ईरानी। तो क्या बात की थी, इनके पैगंबर थे जिनका नाम था जरथुस्ता। इनका फेमस ग्रंथ, इनका फेमस ग्रंथ है जिंदावेस्ता। ये तो भैया हमें याद है, हमें एग्जाम में ऐसे भी याद करते हैं, पांच ही धर्म इनके, जरथुस्त्र और दूसरा क्या है भैया इनका फेमस ग्रंथ कौन सा, जिंदावेस्ता। बस काम कर रहा हूँ, तो ये यार इतना ही है। ग्रंथ क्या था भैया, जिंदावेस्ता, जिंदा अवस्था। बहुत बढ़िया। जिंदा अवस्था में क्या है, थोड़ा सा आता है ना क्वेश्चन दिमाग में, जिंदा अवस्था में क्या था। अरे यार जिंदा अवस्था में क्या है भाई, तो मार्केट यही पड़ा है। सॉरी 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 सॉरी, माइक स्टार्ट ही नहीं किया था। चलो हम टॉपिक का नाम था भैया पारसीदम, ठीक है। पैगंबर साहब, पैगंबर साहब का नाम था भैया जरतुश, जो क्या थे भैया ईरानी थे, ठीक है। आवाज आई ना। अब बात करें उनका फेमस ग्रंथ है जिंदावस्था। भैया हम एग्जाम में जाते थे, सिर्फ ये आते थे पारसी धर्म क्या गया कि भैया इनके जो पैगंबर साहब का क्या नाम था, जरतुस्ता का, और इनका जो फेमस ग्रंथ था वो आएगा जिंदावस्था। अब दिमाग में सवाल आ ही जाता है कि क्या, कि भाई जो जिंदावस्था था, वो उसमें क्या चीज थी। आइए बात करते हैं जिंदावस्था में क्या था, कि जो इनकी जो धार्मिक शिक्षा है, जरतुस्त की बात बोल सकते हैं, इनकी जो शिक्षाएं थी, पैगंबर, मेरे ये हमेशा गलत क्यों लिखा है, पैगंबर की शिक्षाओं का संकलन, शिक्षाओं का संकलन। हमारे जो पैगंबर साहब थे, कौन, क्या नाम था, जरतुस्ता। उनकी क्या था, जो शिक्षाएं थी उनका क्या किया गया था, इसके अंदर संकलन किया गया था। चलो बात कर ली ग्रंथ की। अब ये जो जरतुस्त थे, इन साहब की क्या थे कि कुछ मूल शिक्षाएं थी, तो वो बात करते हैं। मूल शिक्षा सूत्र, तो 3 सूत्र है इंपोर्टेंट। कौन कौन से, क्या कौन से भैया, एक तो था ज्ञान, बोलो भैया ज्ञान, ज्ञान याद आएगा भैया, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक आचरण। भैया वो नहीं था, वो नहीं था। यहां पे आएगा भैया सद भावना, पहले तो आएगा भैया सद वचन, बहुत बढ़िया। पहला तो आ गया भैया सद वचन, सद वचन, सद्भावना, सद्भावना, सद वचन आ गया, सद्भावना हो गया, लास्ट आएगा सदकार्य, सदकार्य। बोले हाँ भैया चीज सही है। यानी हमने देखा कि मूल शिक्षा के 3 सूत्र निकल के आता है, सूत्र नहीं, सूत्र निकल के आते हैं। क्या क्या था, वचन, भावना और सदकार्य। तो ये था भैया पारसी धर्म। और अपन कुछ इसमें चीज देखे तो भी इसमें इंपॉर्टेंट निकल के आता है, इनके जो अनुयायी थे, इनके अनुयायी जो बोलते थे हम एक ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर के लिए टर्म निकल जाती आहूर। आइए बात करते हैं इनके अनुयायी, एक ईश्वर, एक ही ईश्वर, ईश्वर आहूर, ये लगाओ ये वाला ब्रैकेट, आहूर को मानते थे, को मानते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और, बस 23 में इनके जो अनुयायी थे, इनके अनुयायी को अग्नि उपासक भी बोलते हैं, अग्नि उपासक क्या बोलते हैं, अग्नि उपासक भी बोलते हैं। इनके अनुयायी को क्या बोलेंगे भैया, इनके अनुयायी को अग्नि उपासक नहीं 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 नहीं, अग्नि पूजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, अग्नि पूजक। बोल भैया गाड़ी ऐसे आती है, फिर ऐसे घुमाती है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। क्या बोला भैया, इनके अनुयायी को, इनके अनुयायी क्या बोला भैया, अग्नि पूजक बोला गया। अब ये है कंफ्यूज टर्म से, ऐसे कंफ्यूज कर जाता है। क्या बात करते हैं अनुयायी को, अनुयायी क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अग्नि पूजक, अग्नि पूजक। कंप्लीट है, बोला हाँ भैया। हमारा टॉपिक था भैया पारसी धर्म। पारसी धर्म के बारे में क्या देगा भैया, इनके जो पैगंबर साहब थे, इनका क्या नाम था, जरतुस्ता, जो कि ईरानी थे। बहुत है, इनका ग्रंथ है फेमस, पारसी धर्म का फेमस ग्रंथ है जिंदा अवस्था, क्या जिंदा अवस्था भी बोलते थे। ये आता भी जिंदा अवस्था। इसके अंदर क्या है, पैगंबर साहब की जो शिक्षाएं थी उनका संकलन किया गया है, बहुत बढ़िया। इसके अंदर इनके ना फेमस है एक मूल शिक्षा का सूत्र, कितने भी 3 सूत्र, वचन, सद वचन, सद भावना, सद वचन, सद भावना, लास्ट आएगा भैया सदकार्य। लास्ट चीज में देखिए ना, इनके जो अनुयायी थे वो एक ईश्वर को मानते हैं, वहां पे टर्म निकल के आती है आहूर। किसको मानते हैं, आहूर को मानते हैं, बहुत बढ़िया। और इनके लास्ट के जो अनुयायी थे, इनके जो अनुयायी थे उनको बोला जाता अग्नि पूजक। भाई ये थोड़ी थोड़ी बातें थी पारसी धर्म के बारे में।
पारसी धर्म हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम कंप्लीट करते हैं कौन सा, ईसाई धर्म। लास्ट तक मेरा भाई ईसाई धर्म के बारे में देख लो, मैं वीडियो देखता हूँ, चल रहा है नहीं चलो। हाँ तो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है, क्या नाम था भैया, पारसी धर्म कंप्लीट कर लिया है। अब आता भी है ईसाई धर्म। कौन सा धर्म है, ईसाई धर्म। ये बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। लास्ट अभी पता है, हो गया कंप्लीट। मगध पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मगध के बारे में। मगध को आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, बोलो भैया मजा आ गया, कमेंट में आप कमेंट करके जाओगे भैया मजा आ गया। इसमें पता है भैया भारी है टॉपिक ये वाला, जो अपना टॉपिक चल रहा था, बोलो भैया भारी है। फिर मगध करेंगे, फिर मौर्य करेंगे, मौर्य के बाद में अलग अलग जो छोटे मोटे जो साम्राज्य उनके बारे में बात करेंगे। फिर अपन चलेंगे भैया मिडाइवल में। बस ज्यादा टॉपिक नहीं है इसमें, लास्ट 7 से 8 लेक्चर्स, यानी कि एक वीक लास्ट, ये मिडाइवल कंप्लीट, एंशिएंट कंप्लीट, फिर मिडाइवल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो भैया टॉपिक का नाम क्या है, पारसी धर्म हो गया, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के बारे में बात करते हैं भैया, तुम्हें पता है यार, इनके जो संस्थापक होते हैं, इनके जो संस्थापक थे कौन थे भैया, ईसा मसीह। ऐसे याद कर रखा करो, ये तो याद ही रहता है, लेकिन याद करने की क्या है कि भैया ईसाई लोगों के मसीहा कौन भैया, ईसा मसीह है, संस्थापक ईसा मसीह है, ईसा मसीह है। बहुत बढ़िया। अब यही परिचय, इनके परिचय के बारे में बात करते, थोड़ा सा बात करते हैं परिचय के बारे में। जन्म कब होता है इनका, जन्म का होता है जेरूसलम। भैया जन्म तो पता है, जेरूसलम, जेरूसलम, जेरूसलम के पास बेथलेहोम, बेथलेहोम स्थान पर। हमने देखा कि भैया ईसा मसीह का जन्म कहां होता है, जेरूसलम के पास बेथलेहोम। अब इनकी बात करते हैं पिता, जोसेफ। पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था जोसेफ। माता मेरी, माता मेरी, पिता थे जोसेफ, माता होगी मेरी। बहुत बढ़िया। ये देखते हैं, इसमें लिखा जाता है कि कई कई बार इनकी स्टोरी सुनते तो आप देखा 30 वर्ष तक ये क्या करते हैं, बड़ाई का काम। 30 वर्ष तक क्या करते हैं, बड़ाई होता है ना, उनका काम करते हैं। उसके बाद में इनका फेवरेट शिष्य है, इनको 2 इंपोर्टेंट शिष्य आते हैं। शिष्यों के बारे में कब बात करते हैं, सारे फैक्ट्स ही भैया। एंडर्स, पीटर, एंडर्स हो गया और एक पीटर, 2 इनके इंपोर्टेंट शिष्य थे। बहुत बढ़िया। ईसाई धर्म का फेवरेट, ईसाई धर्म है ना भैया, ईसाई धर्म का क्या आता है भैया, चिन्ह कौन सा आता है, क्रॉस, जो आपकी स्क्रीन में दिख गया, वो ये देखो दिख गया ना क्रॉस। बोला हाँ भैया, इनको ईसा मसीह ऐसे लटके हुए, चिन्ह क्रॉस। नेक्स्ट हम देखें कि भैया इनको जो सूली पर लगाने वाला गवर्नर कौन था, नाम क्या आता है। आज बात करते हैं इनको सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर। ये जो गवर्नर था ना, ये जो गवर्नर था वो था भैया कौन सा, यूनानी। नाम क्या था भैया, पॉन्टियस को चढ़ाया। एक दिन की बात करेंगे तो बर्थडे आता है, उस दिन कौन सा डे मनाते हैं, क्रिसमस। बोलो भाई ये तो भूल गए थे, जिंगल बेल जिंगल बेल, बाकी आप गाओ। ठीक है, संस्थापक, शिष्य, चिन्ह, इनको सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर का नाम क्या था भैया, पॉन्टियस इनका गवर्नर का नाम था। इनका फेमस, ईसाई धर्म का फेमस ग्रंथ बाइबल, इनका ग्रंथ का क्या नाम निकल जाता है भैया, बाइबल। इनका फेमस, वो एक चीज और फेमस है, ये त्रित्व में विश्वास करते थे। किसमें, त्रित्व, त्रित्व। त्रित्व में क्या करते थे, विश्वास।
ये त्रित्व क्या बीमारी है? बोलो भैया, त्रित्व तो पहली बार सुन लिया, आपके मुंह से सुना है, आपके मुंह से सुना है त्रित्व के बारे में। तो आइए बात करते हैं क्या करते हैं त्रितत्व, उसमें विश्वास करते हैं। कहीं कहीं त्रितत्व लिखा होता है, ये लिख लो यार, त्रितत्व। त्रितत्व कौन कौन से भैया? ईश्वरी पिता है, ईश्वरी क्या है भैया? पिता है, पहला तो ये। दूसरा क्या आता है भैया? ईश्वरी पिता है। दूसरा है ईश्वरी पुत्र है, ईश्वरी पिता है, ईश्वरी पुत्र है। लास्ट आएगा फिर ईश्वर ही पवित्र आत्मा है। ईश्वरी क्या है भैया? पवित्र आत्मा है। ईश्वर ही क्या है भैया? पवित्र। तो ये था भैया ईसाई धर्म के बारे में। फटाफट देखते हैं भैया, संस्थापक ईसा मसीह है, यानी कि सीधी सीधी बात है, ईसाई लोगों का मसीहा कौन था भाई? ईसा मसीह था। इनके बात करते हैं, इनके जन्म का होता है जेरूसलम के पास बेथलेहम स्थान पर। इनके पिता जोसेफ, माता मैरी। ये हुई है। शिष्य के बारे में बात करते हैं भैया, इनके शिष्य कौन थे? दो इंपोर्टेंट शिष्य, एक तो एंडर्स था और दूसरा पीटर था। इनका बर्थडे दिन क्या मनाते हैं? बर्थडे मनाते थे क्रिसमस। बहुत बढ़िया। इनके चिन्ह, फेमस जो चिन्ह था क्रॉस, चिन्ह को क्या बोलते हैं? क्रॉस। इनको सूर्य चलाने वाले गवर्नर का क्या नाम था? पॉन्टियस। पॉन्टियस बोलो, नहीं याद रहता भैया नाम। रिकी पॉन्टिंग नाम सुना है? ऑस्ट्रेलिया का जो भी अपने जो पंजाब का आईपीएल में पंजाब का जो कोच था वो था रिकी पॉन्टियस। पॉन्टियस से याद, पॉन्टिंग से याद होगा, पॉन्टियस नाम खत्म। ये याद करना है, एग्जाम में ऑप्शन टिक करके आना है, एग्जाम में हमें ऑप्शन टिक करके आना है। तो वहां पे क्या आएगा? पॉन्टियस। बोलो हाँ भैया। इनका ग्रंथ था भैया बाइबिल, इनका ग्रंथ था बाइबिल। उनका किनका? पारसी का कौन सा था? जिंदा अवेस्ता। जिंदा अवेस्ता। उनके संस्थापक के पैगंबर कौन थे भैया? जरथुस्त्र। कौन से? ईरानी के थे। इनके त्रित्व विश्वास करते, त्रित्व यानी त्रितत्व में, यानी कि ईश्वरी पिता है, ईश्वरी पुत्र है, ईश्वरी पवित्र आत्मा है। भाई ये जो ईसाई धर्म है, इनमें फेमस है गोतिक कला। गोतिक कला अपन जो मॉडर्न पढ़ेंगे तो वहां पे भी सुनने वाले भाई कौन से बारे में? गोतिक कला के बारे में। गोतिक कला लिख लो एक बार, गोतिक कला। गोतिक कला क्या है? जैसे ईसाई अपने जो ईसा मसीह का डेथ होती है उसके बाद में हम क्या करने लगे कि भाई हल्के और बड़े बड़े चर्च बनाने लगे, हल्के और बड़े बड़े चर्च। आपकी इसमें फोटो आ गई, देखो ये साइड में, ये दो साइड में फोटो आ रही ना, ये क्या है भैया? नाइटेडियम चर्च का है। ये जो फोटो है ना, ये नाइटेडियम चर्च की फोटो है। ठीक है, फोटो समझ में ना? बोलो हाँ भैया, ये हल्के हैं और बड़े बड़े, साइज इनकी क्या है? ह्यूज, जाइगेंटिक। ठीक है, बड़े बड़े है भैया। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो भैया क्लियर है? तो ये हमारा था ईसाई धर्म। तो भैया आपको याद के लिए खुशखबरी, हमारा जो धर्म का टॉपिक था वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अब जाइए खुशी मनाइए। ठीक है, तो भैया भैया खुश हो गए, भैया भैया ने समझ जाओ, आप समझ गए। तो भैया अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं मगध साम्राज्य, तो उसके लिए थोड़ा सा रहिए। ठीक है, तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।